हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 3 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ना आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। ठीक है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही वहाँ पे हम कमेंट्री डाल देते हैं कि दिन भर क्या मार्केट में हालात रहने वाले। साथ ही साथ आपको एक एंजल वन का लिंक मिलेगा, हम एंजल वन के ऑथराइज पार्टनर है, तो आप वहाँ से एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना हम जानेंगे बजट के दिन मतलब सैटरडे को मार्केट एक अच्छी खासी मतलब मोमेंटम में थी और एक बाइक आपको डाउन साइड का ट्रेंड क्यों देखने को मिला। ठीक है, तो ये रीजन जानेंगे और देखेंगे आगे मार्केट में जो बजट का क्या प्रभाव पड़ सकता है और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने बात किया था कि इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा, जो कि हालांकि मिला। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट में ना बजट जो अनाउंस हुई है वहाँ पे आपको रिसेशन पे कंट्रोल करने के लिए इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया है। ठीक है, मतलब जब जब एक फेड फार्मूला है कि जब जब ठीक है रिसेशन आई है, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि आप मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा डाल दो। ठीक है, मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा डाल दो। अब पैसा कैसे डालेगी? इनकम टैक्स रिलीव करके। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिलीव कर दिए। हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला आरबीआई का जो न्यूज आया था कि वो 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी लाएगी। ठीक है, उससे हमें पता चला कि यहाँ पे इनकम टैक्स में रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये जो रिलीफ है, ठीक है, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो भी चाहते थे कि हमारी कंट्री 0% टैक्स फ्री हो जाए। ठीक है, 0% टैक्स हो, ठीक है, हमारी कंट्री टैक्स फ्री हो। तो हालांकि आप देख सकते हैं 12,75,000 पे कोई टैक्स लग नहीं रहा। तो और ये जो आंकड़ा है, ठीक है, हमारे इंडिया के 80% लोग जो है वो इससे कम साल का कमाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो देश है टैक्स फ्री कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए इससे गवर्नमेंट को क्या लॉस है? गवर्नमेंट को लॉस है 1,10,000 करोड़ का, गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉसेस है। ठीक है, ये जो लॉसेस है टैक्स रिलीफ ये गवर्नमेंट क्यों की? ठीक है, ये बेसिकली की अर्निंग्स को सुधारने के लिए। ठीक है, अर्निंग्स को बेहतर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था कि अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, तो अर्निंग्स को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट का ये डिसीजन था जिससे रेसेशन से बचा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट गिरी क्यों। मार्केट गिरी क्यों? कैपेक्स को रिड्यूस किया गया। ठीक है, मतलब कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया गया। 11 लाख करोड़ जो मतलब हमारा एस्टिमेट था उसको 10 लाख करोड़ कर दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट आपको धम से नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये रीजन था बेसिकली मार्केट के गिरने का। अब देखिए मार्केट फिर से रिकवर क्यों की? क्योंकि फिर मार्केट ने सोचा कि न्यूज़ पे कि आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है उसमें उन्होंने बताया है कि 50 बेसिस पॉइंट कट करेंगे। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होता है तो लोन्स सस्ते मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि और बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इनकम टैक्स रिड्यूस किया है तो मिडिल क्लास के कम से कम समझिए कि एक मंथ का उनके पास पैसा बच जाएगा। उस उनका वो जो जितना कमाते हैं उनमें एक मंथ का पैसा बच जाएगा जो टैक्स वो देते थे। तो इससे क्या होगा कि उनके पास पैसा रहेगा तो वो खर्च करेंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे, अपना सामान, जिनको समझो जिनको बाइक वगैरह लेना होगा स्कूटी लेंगे और सामान सब घूमेंगे फिरेंगे, मतलब खर्च करेंगे इंडियन मार्केट पे बेसिकली। ठीक है, तो ये एक अच्छा न्यूज है अर्निंग्स को गुड करने के लिए। ठीक है, तो इसको समझिए कि अर्निंग्स अच्छे होंगे तो क्या होंगे, घुमा के ये पैसा किसके पास आएंगे? कंपनी के पास, और कंपनी के पास जब पैसा आएंगे तो वहाँ से टैक्स फिर आएगा गवर्नमेंट के पास। तो ये एक सर्कल है जिससे कि आपको रिसेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली आरबीआई अब यहाँ से फुलफिल करेगी सारी चीज़ें। ठीक है, जिसके वजह से मार्केट आपको एक दोबारा ट्रेंड में दिखी। अगर फ्राइडे को अगर 50 बेसिस पॉइंट कट हो जाती है तब मार्केट आपको झूमती हुई दिखेगी। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में आपको फिर डाउन साइड नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी मार्केट बीच बीच में आपको नीचे भी आएगी। क्यों? टैरिफ वार। ठीक है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, टैरिफ वार, तो ये बेसिकली एक रीजन था जिसके वजह से मार्केट आपको गिरी और फिर मार्केट रिकवर भी कर गई। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे का आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली अब हम बात करते हैं एक चीज़, मतलब थोड़ी सी नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
कैपेक्स जो है कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उस पे ना वो जो है ना 60% मार्केट का कैपिटल गुड होल्ड करती है, ठीक है, मतलब मार्केट में 60% ये संभालती है, बाकी अदर कंपनी संभालती है, ठीक है। अभी बजट का प्रभाव किस किस सेक्टर पे पड़ सकता है, तो हम बेसिकली देखते हैं 3 सेक्टर अपने पास निकल के आते हैं, एफएमसीजी, ठीक है, दूसरा है ऑटो और तीसरा है होटल, ठीक है। ये जो सेक्टर है ना, ये 3 सेक्टर में आपको रैली देखने को मिल सकती है। अभी बजट के टाइम भी इसमें रैली देखने को मिली और अपकमिंग रैली आपको 1 अप्रैल के बाद भी देखने को मिल सकती है और आने वाले सालों में भी इसमें आपको भयंकर रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1 साल तो आपको मिलेगा ही रैली, ठीक है। तो बेसिकली 60% जो है ना अपना ये कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर होल्ड करता है हमारे मार्केट का, ठीक है, बाकी 40% अदर सेक्टर होल्ड करती है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए आपको मार्केट में ये जो बताया गया है, जो एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ का जो कटौती किया गया, जिसके कारण मार्केट धम से गिरी, और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में जो बताया गया 50 बेसिस पॉइंट, मतलब ये चांस लग रहा है आपको कि कट कर दे, तो इस न्यूज़ पे मार्केट फिर से आपको उठती हुई दिखी, ठीक है। अगर ये 50 बेसिस पॉइंट कट होती है तो मार्केट में आपको एक शानदार रैली मिलेगी, मार्केट झूमती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब चलते हैं ग्लोबल न्यूज़ पे, देखते हैं ग्लोबल न्यूज़ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ग्लोबल न्यूज़ पे ध्यान दे, ग्लोबल डेटा पे, तो यहाँ पे देखिए क्रूड आपको 75 पे आ चुकी है, ठीक है। अब ये 75 पे क्यों है, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन है टैरिफ वार, ठीक है, टैरिफ वार, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्रूड गिरता हुआ दिखा। दूसरा रीजन ये है ना कि ट्रम्प बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प का मानना ये है, डोनाल्ड ट्रम्प का, कि आने वाले टाइम पे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसके कारण क्रूड का स्टोर करना बेकार है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, माइनिंग पे ध्यान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे क्रूड को निकालो और क्रूड को बेचना चालू करो, ठीक है। वो सेलिंग करना शुरू कर रहे हैं क्रूड को, जिसकी वजह से आपको क्रूड मतलब डाउन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो कि ये अच्छा साइन भी है। डॉलर इंडेक्स आपको 108 रुपये पे दिख रहा है, ठीक है, ये मतलब ठीक ठाक है। और नीचे की बात करें तो यूएस बॉन्ड ये भी ठीक है, बाकी सारी मार्केट आपको ढन मनाती हुई मतलब निगेटिव दिख रही है, क्यों, टैरिफ वार, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी मतलब प्लस में है, ये नेक्स्ट टू फ्लैट ही कह सकते हैं, बाकी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए टैरिफ वार बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें क्या किया है ना यूएसए ने, ठीक है, ट्रम्प ने क्या किया है कि कनाडा और मेक्सिको पे 25% का टैक्स लगा दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ है ना कि टैक्स लगाया और चाइना पे 10% का टैक्स लगाया, ठीक है। तो हमें भी एक डर बन के बैठा हुआ है कि हाँ कहीं इंडिया पे भी टैक्स ना लगा दे। अब इंडिया पे अगर टैक्स लगाया तो किन किन सेक्टर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अगर देखिए इंडिया का बेसिकली 2 सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा, पहला फार्मा, दूसरा आईटी, ठीक है। अगर टैक्स लगा तो इन दोनों सेक्टर पे आपको प्रभाव देखा जा सकता है, तो इन दोनों सेक्टर से थोड़ा दूर रहो अभी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखें तो 23,500 के लेवल पे एक कॉल राइटर बैठे हुए, ठीक है, और मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे लिए, 23,482 के पास, मतलब 500 के आसपास। नीचे का लेवल देखें तो 23,400 पे पुट राइटर है, 23,300 पे पुट राइटर, 200 पे पुट राइटर, सबसे मेजर पुट राइटर कहाँ पे, 23,000 के लेवल पे। ऊपर का अगर देखें तो 23,600 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से कॉल राइटर है, 23,700 पे कॉल राइटर है और 23,800 पे कॉल राइटर, ठीक है। और सबसे मेजर जो है अपना 500 का लेवल, वहाँ पे भी कॉल राइटर खड़े हैं, ठीक है। अगर साथ साथ बैंक निफ्टी का भी साथ साथ देख लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 49,500 पे, ठीक है, और 500 के लेवल पे भी आपको पुट राइटर देखने को मिल जाएंगे और मेजर जो पुट राइटिंग होती हुई दिखेगी आपको 49,000 के लेवल पे और रेजिस्टेंस हमारा 50,000 पे, बाकी कहीं पे कुछ नहीं, ठीक है। अब तो ऐसा देख लेते हैं हम एफआई डेटा। देखिए अब एफआई डेटा अगर देखें तो एफआई डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि एफआई बाई करके जा रही है, इंडेक्स ऑप्शन बाई करके गई, स्टॉक फ्यूचर भी बाई करके गई है, साथ में डीआई भी बाई कर रही है, ठीक है, इंडेक्स भी बाई कर रही है। तो एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ ना ये क्या कर रही है, जो हमारा सेल कर रही थी ना, ठीक है, कैश को, उसको भी रिड्यूस कर दिए। कहीं ना कहीं एफआई भी खुश है हमारे इनकम टैक्स के डिसीजन से, जो भी बजट में जो डिसीजन लिया गया वहाँ से वो कहीं ना कहीं खुश है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये हर एक ऊपर के लेवल पे सेलिंग करने को भी तैयार है। अगर डेटा को अच्छे से देखें तो ये ऊपर के लेवल पे सेलिंग करने को भी तैयार है। अगर कोई भी ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया दिखता है तो संभल के बुकिंग कर लेना आप, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम प्राइजेक्शन की तरफ, देखते हैं प्राइजेक्शन को। तो निफ्टी का प्राइजेक्शन देखने से पहले हम उसके कॉम्पोनेंट देख लेते हैं। तो देखिए रिलायंस बढ़िया है, ठीक है,
LT भी बढ़िया दिख रही है, डाउन आई थी उसी बताया था मैं, ठीक है, उसकी वजह से डाउन आई। ITC में आपको एक शानदार रैली देखने को मिली, TCS में अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, और इन्फोसिस में भी अच्छी है। भारतीय एयरटेल अपने सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। तो मिला जुला के ये अपना निफ्टी का कॉम्पोनेंट बढ़िया है। तो अब चलते हैं हम निफ्टी का प्राइस एक्शन पे और देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या बताना चाह रही है। देखिए अब चलते हैं हम देखते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग है 23,495 पे, ठीक है, तकरीबन 500 के पास, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास इसकी क्लोजिंग है। अगर कहीं यहीं पे ओपन होती है, ठीक है, 23,400 से लेके 500 के बीच में ओपन होती है, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी, ऊपर का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 23,500, इसको क्रॉस करती है तो ऊपर का 200 एम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन ली थी, ठीक है, 23,600 से 630 का एरिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मार्केट हमारी 200 एम को इसे क्रॉस कर लेती है, 23,600 से लेकर 630 का एरिया क्रॉस करती है, तो आपको और 50, 60, 100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। और ऊपर में है हमारा 10 एम और 50 एम, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आपको स्ट्रगल करती दिख सकती है। इसको क्रॉस की तो ऊपर के आपको 23,800, 23,923 का लेवल मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको एक 100 एम इंतजार कर रहा है बेसब्री से, यहाँ पे भी स्ट्रगल करती दिखेगी ऊपर के लेवल। फिर इसको क्रॉस किया तो खुलने शुरू हो जाएंगे। वो कौन से लेवल होंगे? वो होंगे 24,000। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हडल है, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको एक सेलिंग भी देखने को मिले। इन केस अगर बाई चांस मतलब समझते हैं कि अगर बुल रन आ गई तो इसको अगर क्रॉस कर गई तो कहाँ कौन सा आपको लेवल मिलेगा? इसको अगर क्रॉस करती है तो आपको ऊपर के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे। 23,100 के लेवल आपको एक फिर से बिग स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग का लेवल होगा। इसको अगर क्रॉस करती है तो आपको क्या मिलेगा? 23,142, 23,228, 23,350 और 23,500। अगर इसको क्रॉस करती है तो आपको क्या मिलेगा? 24,100 के ऊपर अगर मार्केट आती है तो आपको क्या मिलेगा? 24,142, 24,228, 24,350 और 24,500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं मार्केट अगर डाउन का लेवल पे आती है तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट अगर 400 का लेवल ब्रेक करती, इस सपोर्ट को मार्केट अगर ब्रेक करती है और नीचे आती है तो नीचे हर एक सपोर्ट ये एग्जैक्ट देखिए यहाँ से 23,300 से 330 के लेवल से आपको फ्राइडे को बजट के दिन बाइंग देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि यहाँ से आए और यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिले, ऊपर के आपको सेम लेवल में मिलेंगे, 440 और 600, 500 के लेवल सेम मिलेंगे, ठीक है। अब अगर इसको भी ब्रेक करती है ना तो आपको फिर नीचे का एरिया 100-200 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है, 219, 200 का लेवल मिलेगा, जहाँ पे हमारे 10 एम है, 10 एम है। इसको भी ब्रेक करती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया अपना 23,130 का मिलेगा आपको। इन केस मार्केट अगर बेयर बहुत हावी हो गए, इसको ब्रेक करती है तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो मिलेगा वो मिलेगा 23,000 का, ठीक है, 23,070 का, ठीक है, ये वाला एरिया। यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है और ऊपर के सारे लेवल टूटने शुरू हो जाएंगे, मतलब खुलने शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। पट से आपको एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 23,130, 23,200, 23,219 और ऊपर के सारे लेवल 400, 500 के खुलने शुरू हो जाएंगे। इनकेस देखते हैं कि अगर मार्केट इन सारे सपोर्ट को तोड़ देती है तो क्या आपको देखने को मिलेगा? इन सारे सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ती है तो आपको देखने को मिलेगा 22,970 को अगर तोड़ती है फाइनली तो आपको नीचे के लेवल मिलेंगे 22,900, 22,750, 22,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये था निफ्टी का। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या हालत है, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले हम बैंक निफ्टी के थोड़े से कंपोनेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए HDFC कैपेक्स न्यूज़ के कारण पट से गिरी, फिर रिकवरी की, ठीक है। स्टेट बैंक का भी वही हाल है, एक्सिस का भी वही हाल है, मतलब मिला जुला के सारे बैंकों का वही हाल है, ठीक है। अब RBI का जो क्रेडिट पॉलिसी आता है तो उसके कारण हो सकता है ये झूम उठे कल के दिन, ठीक है। प्राइजेक्शन पे बैंक निफ्टी का और देखते हैं बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 49,520 पे। अगर ये यही कहीं पे ओपन होती है 20 एम के ऊपर तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी, ऊपर के लेवल मिलेंगे 49,675, 813 और 970, 50,000 के लेवल मिलेंगे, जहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिली थी। और यहाँ से हो सकता है कि आपको एक फिर से डाउनसाइड रैली देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर ऊपर के लेवल ब्रेक कर दिए तो कहाँ तक आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ऊपर का जो इम्पोर्टेंट हर्डल है ना, क्रूशियल लेवल है, वो है 50,100
80 से लेकर 50,260 तक का, ठीक है। यहाँ कहीं पे मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA है, 50 EMA है एंड स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग एरिया भी है, तो इसको ब्रेक करके 50,300 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगा 200-300 पॉइंट का, जो कि आपको 50,500, ठीक है, 50,610 जहाँ पे 20 EMA है, 50,714 24 जहाँ पे 100 EMA और 50,890 के लेवल मिलेंगे जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से भी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो समझिए FI अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बुलिश नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऊपर के सारे लेवल पे वो सेलिंग करे, सेलिंग होते हुए आपको दिखे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऊपर का हर एक रेजिस्टेंस पे आपको हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस कर गए तो आपको ऊपर का 51,150 का लेवल मिलेगा एंड ऊपर के लेवल आपको खुलते हुए दिखेंगे, ठीक है। बात करते नीचे का लेवल, अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ दी, ठीक है, 20 EMA को तोड़ दी तो कहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए अगर ये मार्केट 20 EMA को तोड़ के 49,000 के पास आती है तो यहाँ पे 10 EMA है, 20 DEMA है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिले, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है, ठीक है, इस 49,000 के लेवल को भी ब्रेक करती है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, अभी के टाइम पे, अभी के न्यूज़ के हिसाब से, तो अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो आपको एक और सपोर्ट मिलेगा 48,800 का, उसको भी ब्रेक करती है तो आपको थोड़ा सा 200-300 का नीचे के साइड 200-300 पॉइंट का लेवल मिलेगा, वो 48,686 होगा और 48,570 होगा, ठीक है। और फिर 500 का लेवल अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ से फिर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर का सेम लेवल मिलेगा 48,570, 48,686, 48,800, 49,000, 49,050, 49,300, 318 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इनकेस मार्केट इन सारे लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमें कहाँ पे जाके संभलेगी, तो फिर अपनी जाके संभलेगी 48,000 पे, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे जाके आपको संभलेगी, यहाँ से फिर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर के सारे सेम लेवल मिलेंगे। अब जानते हैं मार्केट अगर फुल्ली बियरिश है, एकदम धम से गिरी, सारे सपोर्ट को तोड़ी तो कहाँ पे जाएगी, तो गाइज देखो अगर सारे सपोर्ट को तोड़ी तो आपको एक ये लेवल मिलेगा, ठीक है, इसको नोट कर लो 43,830 का, इसको तोड़ती है तो आपको कंफर्म सेलिंग मिलेगी, पैनिक हो जाएगी मार्केट, और नीचे के लेवल मिलेंगे 47,496, 47,000 और 46,900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा समरी, ओवरऑल पूरा समरी अगर इकट्ठा करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट बजट के दिन गिरी, कैपेक्स के कारण जो 11 लाख करोड़ का में से जो 1 लाख करोड़ का डिडक्शन हुआ था, जिसके कारण आपको गिरी। और दूसरा मार्केट रिकवर क्योंकि इसलिए कि क्योंकि RBI क्रेडिट पॉलिसी आने वाली, जिसमें वो बताएंगे, वो डिसीजन लेने वाले कि 50 बेसिस पॉइंट हम कट करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण मार्केट फिर से ऊपर साइड आपको रिकवर होते हुए दिखी। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर RBI फ्राइडे को, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट कट कर देती है तो मार्केट आपको झूमती हुई दिखेगी, मतलब एक बुल रन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, तो तैयार रहो मंडे के लिए, मंडे को आप एक अच्छा गैप अप भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये था अपना कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉर्निंग में हम बता देते हैं मार्केट में कैसे हालात होने वाले, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एंजल लोन का लिंक मिलेगा, जिससे कि आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर है, ठीक है। तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग को एंजॉय करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।